हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दुलाल दास आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास के ब्लड रिलेशन पार्ट 4 चैप्टर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो हल करने वाले हैं वो ब्लड रिलेशन के पार्ट 4 को हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि पार्ट 1 से देखने का कोशिश करिए ताकि आप लोग को सारा मेथड क्लियर हो जाए। साथ में और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है ना, ये ब्लड रिलेशन ना सभी प्रकार के एग्जाम के लिए तैयारी कराया जा रहा है ना। ये सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराया जा रहा है क्योंकि ब्लड रिलेशन लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, कुछ ही एग्जाम को छोड़ के। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये आई थिंक 9 या 10 पार्ट होगा, 9 या 10 पार्ट के अंदर मैं आप लोग को सारे के सारा ब्लड रिलेशन का जो ये है मतलब मेथड है उस मेथड को मैं आप लोग को क्लियर करूंगा। भले ही आपको सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन सेम तरीका से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है कि पी की जगह क्यू हो, पापा की जगह मम्मी हो, रिलेशन भले ही चेंजिंग होगा लेकिन मेथड सेम रहेगा। तो इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में मैं आप लोग को और एक बात बताना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट होता है ना उस इम्पोर्टेंट का मैं क्विज बना के अपना जो चैनल है इस चैनल में डाल देता हूं। तो आप लोग चैनल कम्युनिटी में भी जाके उस क्विज को आप लोग देखेंगे, है ना। इसमें आप लोग को क्या है, लगभग बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग को उसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और ज्यादा ना देर करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, ये व्यक्ति मतलब क्या होता है, मेल हो जाता है, पुरुष का मतलब तो मेल होता ही है। एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने औरत से कहा, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताए कि उस व्यक्ति से औरत से कैसे संबंध है। हम लोग दो चीज पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है ना, किसकी ओर इंगित कर रहा, एक व्यक्ति की ओर एक पुरुष ने इंगित कर रहा, व्यक्ति से औरत से कैसे संबंध है। हम लोग दो चीज पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक व्यक्ति की ओर इंगित कर रहा है ना, किसकी ओर इंगित कर रहा, एक व्यक्ति की ओर एक पुरुष ने इंगित कर रहा और एक औरत से कह रहा कि इसकी माँ, ये इसकी किस में आ जाएगा, ये इसकी व्यक्ति में आ जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को ड्रॉ करो। सॉरी, व्यक्ति मतलब हम लोग इस चित्र का आकार दिए हैं या फिर प्लस का दे सकते हैं। तो उस व्यक्ति कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ध्यान देंगे यहाँ पर और कोई नहीं है, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी। अब इस तुम्हारे मतलब उस स्त्री में आ जाएंगे तो तुम्हारे पिताजी का इकलौती पुत्री है। ठीक है, ये स्त्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा, बताइए कि उस व्यक्ति से उस औरत से कैसे संबंध है। तो उस व्यक्ति से कैसे संबंध होगा, सॉरी बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है ना। तो औरत कैसे संबंध होगा उस व्यक्ति से, तो ये हो जाएगा माँ में संबंधित, है ना। तो आंसर हो जाएगा और मादर हो जाएगा सही आंसर। आगे आंसर की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। बताया कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, किसका परिचय करा, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने मेहमानों से कह रहा कि उसके पिता यानी कि कल्पिता के पिता। ठीक है, तो कल्पिता का पिता, अब उसके पिता
मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, यहाँ पर और कोई नहीं है, तो इसका पिता के इकलौता पुत्र यानी कि ये स्वयं प्रकाश हो जाएगा। बताया कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर और एक बात ध्यान देंगे, जो पहले पूछेगा ना, जिसका नाम पहले आएगा उसी का रिलेशन हमको तय करना है। ऐसा नहीं कि हम बाद वाला का रिलेशन यहाँ पर इनपुट कर दे। ठीक है, तो कल्पिता का रिलेशन ही बोलना है इस व्यक्ति के साथ यानी कि प्रकाश के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, कल्पिता पुत्री हो जाएगी, है ना। तो आंसर 1 हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे आंसर की ओर बढ़े। एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। वह स्त्री उस आदमी से किस तरह से संबंधित है। क्या कह रहा है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक स्त्री ने आदमी की ओर संकेत करते हुए कहता है, वह मेरी माँ, वह मतलब स्त्री आ जाएगा, है ना। वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है, यानी कि और तो कोई नहीं है, इसका एकमात्र दामाद है। अब उस स्त्री, ये स्त्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग स्त्री को ड्रॉ करना शुरू किए थे, है ना। वह उस स्त्री से वह स्त्री उस आदमी से किस तरह संबंधित है। तो स्त्री किस प्रकार संबंधित रखेगा, ये इनका पिता है, माँ है, तो ये बेटी हो जाएगा। आंसर नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, है ना, बेटी हो जाएगा, राइट। आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणाली ने कहा, उसके बेटे के पिता मेरे माँ के इकलौते दामाद है। मृणाली तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर है महिला की तस्वीर की ओर संकेत कर रहा, अब उसके मतलब ये महिला हो जाएगा, है ना। तो एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मृणाली ने कहा, उसके बेटे, ठीक है, तो इस महिला के बेटे, उसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मेरी माँ के इकलौते दामाद है। अब इस चीज को ध्यान देंगे, यहीं पर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर उसके बेटे यानी कि उस महिला के बेटे, लेकिन जब मेरी लगा दिया तो ये स्वयं कौन आ गया, स्वयं मृणाली आ गया, है ना। अब कह रहा है कि मृणाली तस्वीर वाले महिला से किस प्रकार संबंधित है। भाई वो तो स्वयं है, क्योंकि ये खुद मृणाली है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहीं से ड्रॉ किया था तस्वीर वाली महिला से। तो इसके बेटा के पिता मेरी माँ के इकलौता दामाद है, यानी कि मृणाली के माँ के इकलौता दामाद है, यानी कि मृणाली स्वयं है ना। मृणाली क्या है, स्वयं है ना। तो इसीलिए आंसर नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि मृणाली स्वयं है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान दे। कह रहा है कि पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है, पी क्यू का भाई है, लेकिन क्यू का हमको अभी तक कोई जेंडर डेफिनेशन नहीं मिला कि लड़का है कि लड़की है, और तब तक लड़का और लड़की नाम से या फिर अंदाजा में कोई भी हम जेंडर डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब तक कहा ना जाए तब तक हम जेंडर डेफिनेशन को खुद में नहीं इंडिकेट करेंगे, राइट। तो P क्या है, Q का भाई है, M Q की बहन है, M Q की बहन है, T P का भाई है, ठीक है।
टी पी का भाई है। क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। ठीक है, अब क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। यहाँ और एक बात ध्यान देंगे, जो कहेगा मतलब जो पहले होगा ना उसी का हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप का इंडिकेट करेंगे या फिर रिलेशनशिप हम लोग तय करेंगे। ऐसा नहीं कि उसके बाद वाला हमको आंसर दिख गया तो उसको कर दे, ऐसा नहीं होता, वो गलत हो जाएगा ना। तो हमको क्यू का ही रिलेशनशिप निकालना है। अब कह रहा है कि क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो क्यू इतना तो पता है टी पी क्यू और एम भाई बहन है, लेकिन क्यू ये पता नहीं कि भाई और बहन है, क्योंकि हमको जेंडर डेफिनेशन अभी तक नहीं मिला, इसीलिए भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। राइट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। क्या कह रहा है कि वह एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा, सीमा ने क्या कहा, वह मेरे मतलब कौन आ जा रहा है, सीमा आ जा रहा है ना, वह मेरे ग्रैंडफादर, तो ये इनका पिता। आप लोग पहले वाला वीडियो देंगे समझ लेंगे, है ना, क्योंकि जो इस तरह का होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये जेनर है ना, इनके पिता और इनके पिता के पिता, यानी कि सीमा का ग्रैंडफादर का एकमात्र वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। ठीक है, बच्चे का पुत्र है। सीमा ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र बच्चे का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। कौन, वह लड़का। ठीक है, तो लड़का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको सीमा का जेंडर डेफिनेशन नहीं मिला है, सीमा लड़की है कि लड़का है, लेकिन दोनों तो है भाई बहन, और हमको किसका निकालना है, लड़का का निकालना है। तो यहाँ पर हमको आंसर हो जाएगा कि लड़का क्या है, सीमा का भाई है ना। हो गया, आगे बढ़े। नंबर 7 को देखेंगे। एक महिला के फोटो की ओर दिखाते हुए व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र पुत्र के सास का एकमात्र बेटी है। वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ ध्यान देंगे, एक महिला की फोटो की ओर दिखाते हुए व्यक्ति ने कहा, ठीक है, व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे, अब वह जो आ गया किस में आ जाएगा, व्यक्ति में आ जाएगा, क्योंकि फोटो वाला महिला को दिखा रहा। तो मेरे एकमात्र पुत्र, सबसे पहले व्यक्ति को ड्रॉ करो, वह मेरे एकमात्र पुत्र के सास यानी कि उनके पुत्र की वाइफ, अब उनकी माँ, है ना, एकमात्र सास के एकमात्र बेटी, यानी कि ये महिला खुद है, ये महिला खुद है। इनका डेफिनेशन दे रहा उस व्यक्ति ने। तो वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। ये व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति, देखिए, वह मेरे एकमात्र पुत्र, अब इस व्यक्ति के पुत्र के एकमात्र पुत्र के सास के एकमात्र बेटी, दोबारा ध्यान देंगे, वह मेरे एकमात्र पुत्र के सास की एकमात्र बेटी, एकमात्र पुत्र, पुत्र की वाइफ तो जाके सास होगा ना, सास की एकमात्र बेटी, मतलब उनका और कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटी ही है। और यानी कि उस जो महिला है उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, पुत्र की पत्नी होगी। तो वह व्यक्ति उस फोटो वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये व्यक्ति का आपको पूछ रहा है, आपका रिलेशनशिप की क्या हो जाएगा उस महिला के साथ। तो
ये ससुर हो जाएगा, है ना। 7 नंबर, ठीक है, ससुर हो जाएगा, होगा ना। आगे बढ़े। जो आप लोग का समझ में नहीं आता ना, आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा, या हमारा टेलीग्राम है उसका मैं आप लोग को लिंक डाल दूंगा, वहां पर मैं बच्चा को समझा दिया करता हूँ, आप लोग वहां मैसेज कर सकते हैं और मेरे को पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे कि एक व्यक्ति ने एक महिला के फोटो को दिखाते हुए कहा, एक व्यक्ति ने महिला का फोटो दिखाते हुए कहा, यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की बेटी है। तो फोटो वाले महिला उससे क्या संबंध है, तो यह मेरे पिता के, जो ये व्यक्ति हो जाएगा स्वयं, यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हो, ये मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हो की बेटी है, क्योंकि इनका और कोई नहीं है, तो जाहिर है कि वो व्यक्ति खुद है, ये व्यक्ति खुद है, और एकमात्र पुत्र है कि, सॉरी मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हो, तो मेरे पिता के एकमात्र पुत्र यानी कि व्यक्ति स्वयं है, एकमात्र पुत्र है कि बेटी है, यानी कि इनका खुद बेटी है। तो फोटो वाली महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, फोटो वाली महिला क्या संबंध रखेगा, बेटी का, क्योंकि ये माँ है ये पिता है, तो बेटी का संबंध रखेगा ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। श्याम ने महेंद्र से कहा, तुम ए के तीसरे बेटे हो जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। तो महेंद्र की माँ का श्याम के बेटे के साथ क्या संबंध है। एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। क्या कह रहा है, श्याम ने महेंद्र से कहा ए के तीसरे बेटे हो। तो महेंद्र क्या है, ए का तीसरा बेटा है, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। मैं सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लोग 3 भाई हैं, तभी तो जाके ये तीसरा बेटा है। तो यह कह रहा है कि ए के तीसरे बेटे हो, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूं। ठीक है, ठीक है, ये 1 नंबर वाला बेटा, ये 2 नंबर वाला बेटा, और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर वाला बेटा। तो महेंद्र की माँ श्याम के बेटे के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो ये श्याम था, है ना, सॉरी ये श्याम था ना। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, श्याम ने महेंद्र से कहा तुम ए के तीसरे बेटे हो जबकि मैं ए के पहले बेटे के बेटा हूँ, क्योंकि श्याम खुद कह रहा कि तुम तीसरा बेटा हो और मैं ए के तीसरा, सॉरी ये श्याम हो गया, ए के तीसरे इस जगह मैं आप लोग का दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या कह रहा है, श्याम ने महेंद्र से कहा तुम ए के तीसरे बेटे हो। ठीक है, महेंद्र क्या है, ए का तीसरा बेटा है, जबकि मैं ए के पहले बेटे का बेटा हूँ। श्याम क्या है, पहले बेटे का बेटा है। तो महेंद्र की माँ श्याम के बेटे के साथ क्या संबंध रखेगा, तो ये श्याम का बेटा है, तो महेंद्र की माँ क्या संबंध रखेगा, यानी कि श्याम के पिता। और महेंद्र ये दोनों भाई भाई हैं, है ना। तो ये आपका अब जेंडर गैपिंग देख लीजिए, 1 2 3, यानी कि एस हो गया, एस हो गया श्याम के बेटा का पिता, अब इनका है दादा, और ये और एक तो हम देख लेते हैं कि अब इनका मतलब महेंद्र की माँ यानी कि श्याम के बेटे का क्या हो जाएगा, परदादा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखेंगे, ये इनका पिता, फिर ये इनका पिता यानी कि ये श्याम के बेटे का दादा, और ये हो जाएगा दादा, और मतलब ये दादा, ये परदादा,
और परदादी, है ना। तो हमको 3 जनरेशन गैपिंग मिला था, इसीलिए ये आंसर हो गया परदादी, है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान देंगे। अमन यानी कि एक अमन जो एक पुरुष है ने सुमन से कहा, तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता हो। अमन का सुमन से क्या संबंध है? क्या कह रहा? अमन ने कह रहा सुमन से कि तुम मेरे पोते, यानी कि हम यहाँ अमन को ड्रा करते हैं, ठीक है। तो तुम मेरे पोते यानी कि हमको जनरेशन गैपिंग में जाना होगा, ये इनका पुत्र, ये इनका पोता। के चचेरे भाई, के चचेरे भाई के पिता हो, है ना। सुमन, दोनों भाई हो गया, होगा ना। अमन और सुमन दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर क्या करें, अमन का सुमन से क्या संबंध रखता है। अब क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अमन सुमन से क्या संबंध रखेगा, तो अमन क्या रिश्ता है सुमन का, तो भाई का रिश्ता है, राइट, है ना। तो अमन क्या है, सुमन का ब्रदर है, ठीक है। धन्यवाद। आज के क्लास में हम लोग आगे और पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 इस तरह से हम लोग ब्लड रिलेशन को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और सभी फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद।